आ गए हैं, आज आपको भी पासपोर्ट मिल गया है। इतलात ये नहीं है कि मियां नवाज शरीफ भी जल्द वतन वापस आएंगे, तो क्या सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है? दूसरा, अगर इन हालात में इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग क्यों तैयार है? उमर, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। लेवल प्लेइंग फील्ड तो अभी हमें हुकूमत में रह के भी नहीं मिली। लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसी होती है कि नवाज शरीफ साहब बेगुनाह होते हुए भी सजा याफ्ता हैं आज भी। लेवल प्लेइंग फील्ड ये होती है कि एक शख्स जिसके जराइम से हाथ रंगे हुए हैं, जिसके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, वो खुला फिर रहा है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। लेवल प्लेइंग फील्ड देखें, आप ये नहीं कह सकते कि मिट्टी डालो जी आगे चलो, नहीं, ज़ीरो पे आना पड़ेगा। पहले ज़ीरो पे कैसे आते? जो कुछ नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा, जो कुछ नवाज शरीफ की जमात को भुगतना पड़ा, वो इसको भी भुगतना पड़ेगा। हालांकि नवाज शरीफ बेगुनाह था, ये गुनाहगार होते हुए भी इसको सज़ा के जो हाथ है वो इसके गर्दन तक पहुंचेंगे, तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ये नहीं हो सकता कि पहले नवाज शरीफ के जो इसकी आड़ में नवाज शरीफ को एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल दिया जाए और फिर नवाज शरीफ की ही आड़ में ये इसको सज़ा ना हो कि जी पॉलिटिकल लोगों को या प्राइम मिनिस्टर्स को या पॉलिटिकल लोगों को या लीडरान को जो है वो इंतखाबी मैदान से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। नवाज शरीफ को बाहर करते वक्त ये शिक याद नहीं आई थी या ये बात याद नहीं आई थी? लेवल प्लेइंग फील्ड तो सिर्फ तब होगी जब इंसाफ होगा, और अगर इंसाफ होता है तो इमरान खान आपको मुल्की सियासत में दूर दूर कहीं नज़र नहीं आता, जेल की सलाखों में हमेशा के लिए पड़ा नज़र आता है। और ना सिर्फ इमरान खान नहीं, वो गोगी, पिंकी, पीरनी और वो जो मानिका ख़ानदान है जिन्होंने ये मिल के पाकिस्तान पे डाका डाला है, हीरों के हार लिए हैं, अंगूठियाँ लिए हैं, ज़मीनें ली हैं, वो सब आपको सलाखों के पीछे नज़र आएंगे। और ये होना चाहिए। ये कोई हमारे मर्जी की बात नहीं है कि इसको छोड़ दो और इसको पकड़ लो, ऐसा नहीं होगा। बता दीजिएगा कि 2 फेडरल रजिस्टर पे मुकदमा दर्ज किया जाता है और सीसी को लाहौर को बकायदा ये कहा जाता है गुलाम महमूद लोगों पे आप एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करें, उसके बावजूद वो परवेज अली के घर जाते हैं और इस बात पे उनको शामिल की जाती है कि आपने मुकदमा दर्ज की है, तो उनके खिलाफ फेडरल जो है वो क्या कर रहा है इस वक्त? पूरे लाहौर में जो है वो पुलिस जो है वो बढ़ चुकी है, क्राइम बढ़ चुका है, 50% क्राइम जो है वो बढ़ चुका है, तो ये भी जिम्मेदारी बनती है हुक्मरानों की इस तरफ की तवज्जो दी। और इसमें ये भी ऐड करने की जब वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ वजीर आज़म पंजाब थी तो यही सीसीपी और डीएजी ऑपरेशन था, इसमें एलिगेशन लगा था कि कब्जा ग्रुप है, तो इसको फील्ड में पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए, तो फेडरल इस पे क्या करना है, ये जरा काइंडली तफसीलन बता। अच्छा देखिए, मैं ये मुझे नहीं पता फेडरल इस पे क्या कर रहा है, लेकिन इस किस्म की वो जो फेडरेशन के अहकामात हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट के अहकामात हैं, वो बाउंड हैं मानने के लिए, उनके पास चॉइस नहीं है। और अगर आज इस बात पे कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है और जो पाकिस्तान का लॉ है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, हमेशा परवेज़ इलाही साहब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बैठे रहेंगे, उनको भी जवाबदेह होना पड़ेगा और सबको जवाब देना पड़ेगा। जहाँ जहाँ कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, जहाँ जहाँ अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए उन्होंने इस तरह से किया है, सबको जवाब देना पड़ेगा इंशाल्लाह। और फेडरल गवर्नमेंट को अगर वो जवाब नहीं दे रहे तो ज़बरदस्ती जवाब देना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि कानून की जो एप्लीकेशन है वो चॉइस नहीं है। अगर इस मुल्क को आपने आइन और कानून के मुताबिक चलाना है तो आपको सख्त नोटिस लेने पड़ेंगे। जी अरसलान, अदनान एक मिनट, अदनान एक सेकंड, अरसलान साहब आप बात करें। क्या हुकूमत रोकने में नाकाम रही? माँ भाग गए वो। लो जी, वो हुकूमत ने रोकना किसको था? वो आए ही नहीं। एक सेकंड मुझे जवाब दे लेने दे। हुकूमत किसको रोकती भाई? वो तो जो इनकलाब आना था वो तो बरास्ता बनी गाला पेशावर फरार हो गया, वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा ही नहीं। हेलीकॉप्टर से मुझे याद आया कि मैं आज खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए आवाज़ उठाना चाहती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा जब पूरी पाकिस्तान की जो तारीख़ है, 75 साल में उनके कितने कर्जे थे? 97 अरब के। और आज 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा को जब से तहरीक इंसाफ का मर्ज लगा है, जो दीमक की तरह खा गया खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की को,
उनकी जो ज़िंदगियों में बेहतरी लाने को वो खा गया, आज कितना है 780 समथिंग अरब जो है वो आज कर्जा चढ़ गया खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर। क्यों? उसकी वजह ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के टैक्स का जो पैसा है, पाकिस्तान के अवाम के टैक्स का जो पैसा है, जिससे उनके लिए सड़कें बननी थी, जिससे उनके लिए जो बुनियादी सहूलियात हैं, हस्पताल हैं, क्लिनिक्स हैं, मोटरवेज़ हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो वो बननी थी, वो सारा तो इमरान खान पे खर्च हो रहा है। पहले सुना कि वो उसके खानों पे खर्च होता रहा, उसके हेलीकॉप्टरों की राइड्स पे खर्च होता रहा, उसके प्रोटोकॉल पे खर्च होता रहा, और वो जो 2500 सोशल मीडिया के लोग भर्ती किए KPK में अपने मुखालिफिन को अटैक करने के लिए, उस पे खर्च हो रहा है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का हक सारा मनी गाला में जा रहा है। वो इस तरह से फ्लीस कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा को कि जैसे अब ये ख़जाना दोबारा हाथ में नहीं आएगा, जितना खा सकते हो खा लो। शुक्र है आपने मुझे वो याद दिला दिया, ये मैं आज बात करना चाहती थी। ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक है, ये उनकी सड़कें हैं, उनके अस्पताल हैं, उनके क्लिनिक्स हैं, उनके स्कूल्स हैं, उनके कॉलेजेस हैं, उनकी मोटरवेज है, उनकी तरक्की है जो इमरान खान के पेट में जा रही है। बेटा एक सेकंड, अरसलान नहीं, मुझे 6 साल बाद नहीं पता चला। अरसलान आप बात कर ले यार, आपसे माफ कर अच्छा, ये भी मुझे बात करनी थी। मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द जा रही हूँ। पासपोर्ट मुझे आज मिल गया, अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं 3 साल से नवाज़ शरीफ साहब से नहीं मिली। जब से मेरे वालदा की वफ़ात हुई है, मैं अपने भाइयों से, हसन और हुसैन से नहीं मिली। वो आ नहीं सके, मैं जा नहीं सकी। तो ये जुल्म के हिसाब हैं जो देने पड़ेंगे। तो अब मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा कि मैं कब जाऊँ और अपने वालिद से मिलूँ। और मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि मुझे कुछ अरसे से मेरी एक सर्जरी ड्यू है जो कि पाकिस्तान में नहीं होती, क्योंकि वो बहुत रेयर डिज़ीज़ है। मैंने पाकिस्तान में बहुत पता किया, वो सर्जरी वहाँ नहीं होती, तो वो सर्जरी भी मुझे करानी है। और इंशाअल्लाह फ़ाइटिंग फ़िट होके आऊँगी और इस फितने का इंशाअल्लाह ताला कला कमा करेंगे और मुस्लिम लीग नून को फ़तह की तरफ लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पंजाब गवर्नमेंट, मैंने आपको पहले कहा है, अदालती हुकूमत है, एक ना एक दिन ख़त्म होना है इंशाअल्लाह, जल्दी होगी। ये बताइएगा कि इमरान खान का कोई भी नैरेटिव, वो झूठा हो या सच्चा हो, वो इतनी महारत के साथ बिल्ड करता है कि वो आवाम में ज़िराई मिलती है, उसे टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है। लेकिन आप और आपकी जो दूसरी लीडरशिप है, उनका बयानिया कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तो वो उससे वो ज़िराई नहीं मिल पाती। इसकी क्या वजह है कि ये कोई कम्युनिकेशन गैप है लीडरशिप के दरमियान और आपके वोटर के दरमियान, या हिकमत अमली का फुकदान है, या कि लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते, जो उस तरह से बिलीव नहीं करते जैसे कि उसके बयानिया को एक्सेप्ट करते हैं? जो बयानिया है उसको, उसकी कामयाबी को नापने का आपके पास क्या मेजर है? क्या आज जो फैसले आ रहे हैं वो इमरान खान के बयानिए के मुंह पे थप्पड़ नहीं है? इलेक्शन है, 15 सीटें। क्या आज जो मैंने आपको, एक सेकंड, वो उनकी अपनी सीटें थी भाई, उसमें से भी 5 हमने जीत ली इंशाअल्लाह ताला। मुझे ये बताएं, जो मैंने आज आपको 2 वीडियोस दिखाई हैं, एक उनके हुकूमत में होते हुए और एक हुकूमत के बाद की, क्या ये उनके बयानिए के मुंह पे थप्पड़ नहीं है? हाँ, सिर्फ एक बात है, आज जो इसहाक डार साहब वापस आए, क्या वो उनके बयानिए के मुंह पे थप्पड़ नहीं है? तो बात ये है कि एक ज़रूर क्रेडिट मैं उनको देती हूँ, और वो ये है कि वो बहुत डटाई के साथ और किसी भी शर्म के बगैर झूठ बोलते हैं। मुस्लिम लीग नून झूठ नहीं बोलती, लेकिन मुस्लिम लीग नून इनके झूठों को, ये जो आज इन्होंने साइफर का झूठ बोला और उसके बाद खुद का साइफर गुम हो गया, बाद में ऑडियो आ गई कि इसके साथ सिर्फ खेलना है और मिनट्स तब्दील कर दो, क्या ये बयानिया जो साजिश का घड़ा था उसके मुंह पे थप्पड़ नहीं है? आप कैसे कहते हैं वो बयानिया कामयाब हो गया? थोड़ी देर के लिए आप थोड़े लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए हर किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आज आप कल उनको कह रहे थे कि इनसे अच्छा कोई सिपा सालार नहीं है, इस फौज से अच्छी कोई फौज। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी।